अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। तो बच्चों, आज हम अपनी 5वीं जमात की उर्दू की किताब का सबक नंबर 2 शुरू करने वाले हैं और ये सबक एक बहुत ही प्यारी सी नात है। तो क्या आप सब तैयार हैं? आज हम मिलकर ये खूबसूरत नात पढ़ेंगे, इसका मतलब समझेंगे और आखिर में कुछ मजे के सवाल जवाब भी करेंगे। जब हम ये सबक मुकम्मल कर लेंगे ना, तो आप सब इस नज़्म को ना सिर्फ अच्छे से समझ जाएंगे, बल्कि इसके सारे सवालों के जवाब भी बहुत आसानी से दे पाएंगे। चलें, सबक शुरू करने से पहले जरा सोचते हैं, कौन बताएगा कि अल्लाह ताला के पहले और आखिरी नबी का नाम क्या है? शाबाश, बिल्कुल ठीक जवाब। अच्छा, एक सवाल और। क्या आप हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई से 2 सिफाती नाम बता सकते हो? सोचिए सोचिए। बहुत खूब, सादिक और अमीन। जबरदस्त। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या आपको पता था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलब ने रखा था? और इसका मतलब है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई है ना। कितनी प्यारी बात। चलें बच्चों, अब हम अपनी खूबसूरत सी नात की पढ़ाई शुरू करते हैं और साथ ही साथ उसके हर हिस्से का मतलब भी समझते जाएंगे। सबने बहुत गौर से सुनना है। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चांद अरब में चमकाया, क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया। अच्छा, इसमें 2 नए लफ्ज़ आए हैं। एक है करिश्मा, यानी कोई हैरान कर देने वाला काम, जैसे कोई मौजज़ा, और दूसरा लफ्ज़ है कुदरत, यानी अल्लाह ताला की ताकत और शान। तो शायर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अरब की सरजमीन पर एक चांद भेजा। पता है ये चांद कौन था? ये चांद थे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपका दुनिया में आना अल्लाह ताला की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा था। खुदा की रहमत का मुजदा वो लाए जग में, क्या कहना। भलाई की राह दिखाई, बुराई से मुंह को फेरा। अब यहाँ भी 2 नए लफ्ज़ हैं। एक है मुजदा, जिसका मतलब है खुशखबरी, और दूसरा है रहमत, यानी अल्लाह की मेहरबानी। तो खुदा की रहमत का मुजदा का मतलब हुआ अल्लाह की मेहरबानी की अच्छी खबर। उसमें शायर बता रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए ये खुशखबरी लेकर आए कि अल्लाह हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपने हमें सिखाया कि हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, सच बोलना चाहिए और हर बुरी बात से, हर बुरे काम से दूर रहना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब यहाँ रुक कर बताएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से कौन सी खुशखबरी लोगों को सुनाई? जी हाँ, अल्लाह की रहमत की। बहुत अच्छे। मुस्लिम सा प्यारा नाम दिया और दीन हमें इस्लाम दिया, ईमान की भी दौलत बख्शी, अल्लाह का भी पैगाम दिया। देखिए, इस बन में शायर बता रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितने प्यारे तोहफे दिए। हमें मुस्लिम का नाम दिया, इस्लाम जैसा खूबसूरत दीन दिया, ईमान की दौलत दी और सबसे बढ़कर हम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। ये सब बहुत बड़ी नेमतें हैं। वो माह अरब ही ए नैयार, अपना तो जहां में सहारा है, हो जाएं फिदा इस नाम पे हम, ये नाम ही ऐसा प्यारा है। और आखिरी बंद में शायर, जिनका नाम नैयर है, वो कहते हैं कि हमारे नबी जो अरब के चांद हैं, वही इस दुनिया में हमारा सहारा है। और आपका नाम इतना प्यारा है, इतना मीठा है कि हम उस नाम पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। चलें, अब हम पूरी नात का मरकजी ख्याल समझते हैं, यानी इसका सबसे अहम सबक क्या है, इसकी मेन आइडिया क्या है। इस नात की ये जो लाइन है ना, वो माह अरब ही ए नैयर, अपना तो जहां में सहारा है, ये इसके मरकजी ख्याल को बहुत अच्छे से बताती है। इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए एक रहनुमा और सहारा बनकर आए। तो बच्चों, इस पूरी नात से हमने ये सीखा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। उन्होंने हमें भलाई का रास्ता दिखाया और ये सिखाया कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और हमें हमेशा उनसे मोहब्बत करनी चाहिए और उनकी अच्छी बातों पर अमल करना चाहिए। बहुत अच्छा। अब जबकि हमने नात पढ़ भी ली है और समझ भी ली है, तो आइए कुछ अहम सवालात और उनके जवाबात की मश्क करते हैं। तैयार है ना सब? तो पहला सवाल है, अरब में चांद से कौन मुराद है? कौन बताएगा? जी बिल्कुल,
چاند سے مراد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اچھا جی، دوسرا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا راستہ دکھایا؟ شاباش، آپ نے بھلائی کا راستہ دکھایا۔ اور آخری سوال، آپ نے تمام مسلمانوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ بہت خوب، آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ زبردست۔ مجھے امید ہے کہ سب کو یہ نعت اور اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس سبق کو ایک بار پھر ضرور دہرانا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔